बड़ी खबर देश से है। इंदौर में जिंदा जल गए 8 लोग, पूरा परिवार। ये तस्वीरें देख रहे हैं, हंसता खेलता परिवार, परिवार के सभी लोग मौजूद थे घर में और सबकी जिंदा जलकर मौत हो गई। ये मौत हुई सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट से। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, शॉर्ट सर्किट हुआ था। देखने में लग रहा था मामूली शॉर्ट सर्किट है, रुक जाएगा। और इस शॉर्ट सर्किट के बाद जो आग लगी है वो इतनी भयावह थी, खतरनाक थी, जो देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस घर की जिसमें धमाके हो रहे थे। घर में सिलेंडर रखे थे, 7 सिलेंडर, और सिलेंडर भी फटने लगे। देख रहे हैं एक एक करके जो धमाके आप सुन रहे हैं, ये सिलेंडर फटने के धमाके। घर में जो सिलेंडर रख रहे थे वो फट रहे थे शॉर्ट सर्किट के बाद। और शॉर्ट सर्किट सिलेंडर धमाकों के बाद देखिए जरा, घर पूरा आग की लपटों में था, पूरा घर जलकर खाक हो गया। अंदर मौजूद परिवार के लोग पूरी तरह से जल गए। घर जल रहा था और अंदर परिवार के लोग फंसे हुए थे, लेकिन कोई उन्हें निकाल नहीं सका। वो घर के बाहर नहीं निकल सके। ये भी आपको बताऊंगा क्या वजह है कि अंदर जो लोग मौजूद थे वो बाहर क्यों नहीं निकल पाए, और घर के अंदर मौजूद कौन कौन लोग। ये सारे लोग घर के अंदर मौजूद थे। सिलेंडर धमाके हो रहे थे और घर के अंदर से ये बाहर नहीं आ सके। और ये पूरा परिवार, 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। परिवार में पिता, पुत्र, बेटा, बेटी, ये सब लोग शामिल थे। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा अगली तस्वीर। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं कि कैसे जो लोग, परिवार के लोग जो मौजूद थे घर में, उनकी मौत हुई। उसके बाद देखिए जरा उनकी डेड बॉडीज निकलना शुरू हुई एक एक करके। परिवार के लोगों के शव निकाले गए घर से। हृदय विदारक तस्वीरें हैं, दिल को दहला देने वाली तस्वीरें। अब मैं आपको दिखाऊं, एक और तस्वीर आई है। एक शख्स वहां पर वीडियो बना रहा था, उसके मोबाइल कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं जिस वक्त घर में आग लगी। अंदर सब सोए हुए, आवाज आ रही है आपको ये फूटने की? हेलो, एक एक करके आप सिलेंडर के फटने की आवाज सुन रहे हैं। अंदर सब सोए हुए, आवाज आ रही है आपको ये फूटने की? हेलो, अब देखिए जरा कैसे हुआ यह हादसा। इंदौर में इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ। इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगाई गई थी, चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे आग लग गई। आग ने 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। तड़के 3:30 से 4 बजे के बीच बंगाली चौराहे के पास यह हादसा हुआ है। रबर कारोबारी मनोज पुगलिया के घर में थोड़ी देर में ही आग फैली। कार से घर तक फैली आग ने गैस सिलेंडरों को अपनी चपेट में लिया। बताया जा रहा है उस वक्त घर में 9 गैस सिलेंडर रखे हुए थे। आग की वजह से एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे। धमाका इतना तेज था कि मकान का एक हिस्सा ढह गया। गैस सिलेंडर के साथ ही घर में ज्वलनशील केमिकल भी रखे थे। इससे आग ने तुरंत ही पूरे घर को अपनी चपेट में लिया और उस दौरान मनोज पुगलिया के घर में 12 लोग मौजूद थे।
आग के दौरान बिजली सप्लाई बंद हो गई तो घर में लगा था डिजिटल लॉक, और डिजिटल लॉक लगे होने से अंदर फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाए। इस हादसे में 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगलिया की भी मौत हो गई है। उनकी बहू सिमरन सहित रिश्तेदारों की भी मौत हो गई है। मारे गए लोगों में से 6 मनोज पुगलिया के रिश्तेदार थे। उनके रिश्तेदार कुछ वक्त पहले ही बिहार के किशनगंज से आए थे। परिवार में किसी कार्यक्रम के लिए रिश्तेदार यहां आए हुए थे। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुनिए जरा वहां जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं और पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं। बचाने के लिए कोशिश किया तो हम लोग पहले सीढ़ी लेके आए। आप देखेंगे सीढ़ी छोटी पड़ी तो हम लोगों ने बच्चों की टेबल लेके आए, टेबल के ऊपर सीढ़ी लगाया, फिर ऊपर जाके उनकी जाली काटी। जाली काटने के बाद तो 4 लोग थे, उनको हमने नीचे उतारा। इनके 1-2 लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक की वजह से काफी परेशानी आई। आवाज भी लगाई कि और जो भी हो थोड़ा यहाँ बालकनी में आ जाए, हम लोग बचा लेंगे। और यहाँ फ्रंट से जो इनका एंट्री गेट था वहाँ से इतना धुआं अंदर और आग पकड़ चुकी थी कि धुआं में अंदर भर गया था, जिससे कोई बाहर नहीं आ सका। एसी फटा, गीजर फटा, टंकी फटी, टंकी भी, गैस की टंकी भी। उनका अभी जनवरी में शादी थी तो टंकियां भी रखी थी कुछ गैस की। जो था वो डिजिटल लॉक था, तो वो ओपन नहीं हो पाया क्योंकि कट हो गया था रात को, वो ओपन नहीं कर पाया, तो वहाँ से मेन एंट्रेंस से भी नहीं निकल पाए वो लोग। आग फैलते फैलते घर पर कुछ पीवीसी और से कुछ कम पॉइंट है वहाँ के एक्सप्लोजन से शुरू हुआ है और कार से होकर फिर वो घर की तरफ बढ़ा है। और जो इनिशियल एस्टिमेशन है हमारी टीमों का, जो हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स थे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि पावर जो ब्रेकआउट हुआ होगा, जब पावर। मामला इंदौर का है, घटना इंदौर की है, तो नेता कैलाश विजयवर्गीय फौरन घटना स्थल पर पहुंचे क्योंकि हादसे में 8 लोगों की जान गई। तस्वीर आप देख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। इंदौर उनका गृह जिला है। अब जरा उस घर की तस्वीर देखिए जरा। यह है वो घर, पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है, राख हो गया है। आग की लपटों के बाद सिलेंडर भी आपको दिखाई दे रहा है। ये 2 सिलेंडर आप देख रहे हैं। बताया गया घर में 7 सिलेंडर रखे हुए थे और उन सिलेंडरों ने भी आग पकड़ ली। सिलेंडर में भी धमाका होने लगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि घर में जो लोग मौजूद थे वो बाहर क्यों नहीं निकल पाए। उससे पहले एक तस्वीर देखिए। धमाका इतना बड़ा था कि बगल की जो दीवार थी उस दीवार में क्रैक आ गया, देख रहे हैं आप। और ऊपर पिलर देख रहे हैं, बीम है, बीम पर भी क्रैक आया। घर से बाहर क्यों नहीं निकल पाया परिवार, उसके पीछे वजह बताई जा रही है। ये डोर लॉक होते हैं, इन्हें डिजिटल लॉक कहते हैं। नंबर वाले लॉक, चाबी से नहीं नंबर से खुलते हैं, पासवर्ड से। ये लॉक लगा हुआ था घर पे दरवाजे पर और ये लॉक खुला नहीं। तो ये एक वजह बताई जा रही है, देख रहे हैं आप। इस तरह दरवाजे पर आपने अगर लॉक देखा है, इन्हें डिजिटल लॉक कहते हैं। इंदौर में आग के बाद जिंदा जले लोगों की जान बच सकती थी अगर उस वक्त डिजिटल लॉक खुल गया होता, लेकिन आग लगने के बाद बिजली सप्लाई बंद हो गई। इस वजह से डिजिटल लॉक ने काम करना बंद कर दिया। इससे घर में मौजूद लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया, वो बाहर नहीं निकल सके। दरअसल हाल में डिजिटल लॉक का नया चलन शुरू हुआ है। इसमें किसी चाबी की जरूरत नहीं होती है। चाबी के चोरी होने या डुप्लीकेट चाबी बनाने का खतरा कम हो जाता है। इसमें रिमोट मॉनिटरिंग, एडवांस सुरक्षा इससे मिल जाती है। लेकिन इंदौर में हुई इस घटना के बाद इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या डिजिटल लॉक पूरी तरह से सुरक्षित है? आपात स्थिति में क्या डिजिटल लॉक का काम करना बंद हो जाता है, खुलता नहीं है? आग, गर्मी, पानी से ऐसे लॉक के सर्किट खराब हो सकते हैं। इस वजह से यह कमांड लेना बंद कर देता है। इंदौर के केस में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। दरअसल डिजिटल लॉक भी कई तरह के होते हैं। बेसिक डिजिटल लॉक में कुछ कम सुविधाएं होती हैं। बैटरी बैकअप वाले डिजिटल लॉक सामान्य रूप से काम करते हैं और अच्छी क्वालिटी के तालों में अंदर की तरफ एक लीवर होता है जिसे दबाते ही बिना किसी कोड के दरवाजा अंदर से भी खुल जाता है। डिजिटल सिस्टम पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। घर में कम से कम एक दरवाजा या एक गेट ऐसा होना ही चाहिए जो बिना बिजली या इलेक्ट्रॉनिक्स के खुल सके। आइए अब आपको दिखाता हूं परिवार के 8 लोग जिसके खत्म हो गए हों, उनमें मातम पसरा हुआ है और एक साथ देखिए 8 अंतिम संस्कार, 8 चिताएं। डिजिटल लॉक या इस प्रकार के डोर जरूर लगाएं, लेकिन इसकी पूरी चिंता करें और ईवी चार्जर्स वगैरह से भी जितनी सावधानी रख सकते हैं जीवन में वो भी सब जरूरी है, क्योंकि हमारे इस सुविधा या सुख के साधन से अगर हमारा जीवन कष्ट में होता, ये बड़ा चुनौती का विषय है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस घटना के बाद बाकी लोग इससे और सावधानी रखेंगे। सरकार भी इसमें अपनी कार्रवाई बताने वाली घटना है, अलार्मिंग भी है क्योंकि ईवी का युग है अभी,
और ईवी के चार्जिंग में आग लगी, मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो